हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र बैच जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG, BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है। 10 AM और 5 AM पे क्लासेस होती हैं एज फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड। रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए, उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो सर ने ई एंट्रेंस बुक लॉन्च करी है उसमें आपको रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड सब कुछ फ्री मिल रहा है विद 250 प्लस क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो श्योर शॉर्ट होते हैं, वो आते ही हैं आपके एग्जाम्स में। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स हैं, वो सब आते ही आते हैं बिकॉज सर हैव टू मच नॉलेज अबाउट इट। सो प्लीज़ जाके इसको परचेज करिए, बहुत अफोर्डेबल रेट है, ओनली 60 रुपीज़, यू कैन परचेज इट। एंड सो बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे क्लास में। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे की क्लास में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन SN2 रिएक्शन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इन SN2 रिएक्शन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट है रिटेंशन, सेकेंड है रीअरेंजमेंट, थर्ड है इन्वर्जन, फोर्थ है डी ऑप्शन रेसमाइजेशन। सो सी इन SN2 रिएक्शन, तो हम लोग की जितनी भी SN2 रिएक्शन होती है ना, वो सब किससे प्रोसीड करती है? न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड अटैक से, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस लगता है। तो ये सब कुछ किस रिएक्शन में होगा, कौन सी प्रोसेस में होगा? रिटेंशन, रीअरेंजमेंट, इन्वर्जन या रेसमाइजेशन? ये सब होगा हमारा इन्वर्जन में। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct sequence of the carbon-carbon bond length of the following compound is. So here we know that कि bond length is inversely proportional to bond order, that is inversely proportional to number of bonds. ठीक, ये अगर ये रिलेशनशिप याद कर लिए कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज द बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज एंड द बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। सो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं इथीन, इथेन, इथाइन, मतलब ये तीनों के बीच में कंपैरिजन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी होगी वो आपको देखना है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज इथेन सबसे बड़ा, फिर इथीन, फिर इथाइन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? एनिलाइन इज अ लेस बेसिक दैन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन एनिलीन क्या होता है? लेस अमोनिया से लेस बेसिक होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। और पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं? दैट इज प्लस एम इफेक्ट। थर्ड का डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक, प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव एफरवेसेंस विद NaHCO3? इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो एफरवेसेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा विद NaHCO3? तो देखो, फर्स्ट है बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फिनॉल, एसिटिक एसिड। सो इसमें फिनॉल जो है वो NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता है। अब रिएक्ट नहीं करेगा तो इट विल नॉट गिव CO2 एफरवेसेंस विद NaHCO3। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल हैज़ अ लो एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इट्स आंसर इज फिनॉल। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एज आई हैव गिवन LU एंट्रेंस एग्जाम। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिले थे
सो आपको भी मिलने के उतने ही चांसेस हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर ऑर्गेनिक पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बीन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व्ड in which one of the following reaction? Kolbe, Cannizzaro, aldol, Reamer-Tiemer reaction. ठीक, सो देखो कोल्बे रिएक्शन अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, तभी आप ये कर पाओगे क्वेश्चन। सो इसमें देखो जो हमारा इसका आंसर हम बता देते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन होगा। क्यों होगा रीमर टीमैन रिएक्शन? बिकॉज देखो रीमर टीमैन रिएक्शन एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जहाँ फिनॉल कन्वर्ट होता है, फिनॉल हमारा कन्वर्ट होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में। ठीक, फिनॉल कन्वर्ट होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, और ये सब किससे होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। सो यहाँ पे कार्बीन एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है ना, जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूट। डाइक्लोरोमिथाइल फॉर्म होता है। डाइक्लोरोमिथाइल क्या एक टाइप का इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो इसमें यही तो पूछा गया किस में फॉर्म होता है, तो वो हमारा रीमन टीमैन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स व्हेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन अंडरगोज ओजोनोलिसिस। तो हम लोग 2,3 डाइमिथाइल ईथेन बनाना बताएंगे। दैट इज दिस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ठीक, ये होता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गई। इसकी हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे, मतलब O3 से एक्ट कराएंगे। जब O3 से एक्ट कराएंगे तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बनेगा जी C, ये फॉर्म होगा हमारा कंपाउंड जब हमारा 2,3 मिथाइल 2 ब्यूटेन का हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे। ठीक, तो इसमें हमको जब हम लोग ZnOH2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2 मोल्स ऑफ एसीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 मोल्स ऑफ एसीटोन प्लस वाटर मिलेगा। सो इसमें क्या पूछा गया, क्या कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? तो हमारा फॉर्म होगा एसीटोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज इज, ग्लूकोज और मैनोज में क्या रिलेशन होता है ये पूछ रहा है। सो देखो मैनोज इज एन एपीमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज क्या होता है? ग्लूकोज दोनों आपस में क्या होता है? एपीमर होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द टू शुगर्स डिफरेंट ओनली इन कन्फिग्रेशन। दोनों के जो बोथ ऑफ देम ओनली डिफर्स इन कन्फिग्रेशन। अब कन्फिग्रेशन में कैसे डिफर करती है मैं आपको बता कर दिखाती हूँ। देखो ये हम मैनोज का बना रहे हैं, CHO, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, ठीक, यहाँ पे H, फिर वापस से C, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। और इस तरफ ये जो पूरा नहीं बनाया मैंने, स्टार्टिंग का बताया आपको, जहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे ये मैनोज है, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, ये OH इधर वाला इधर आ जाता है, बस कन्फिग्रेशन चेंज होता है, इसलिए दे बोथ आर द एपीमर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोल इज नोन, पूछ रहा है फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो आज ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लिए कि फिनोल इज ऑल्सो नोन एज बेंजोल एसिड, बेंजीनॉल एसिड, कार्बोलिक एसिड एंड मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। इतने नाम है फिनॉल के। सो इसमें से कौन सा इसमें दिया है? इसमें दिया है कार्बोलिक एसिड। तो इट्स 8 का A पार्ट इज द राइट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन एल्डोपेंटोस। एल्डोपेंटोस का हम लोग बनाएंगे। एल्डोपेंटोस का हम लोग डायग्राम जो आपने देखा होगा, एल्डोपेंटोस का डायग्राम, अगर नहीं देखा है तो देखो। इस जो एल्डोपेंटोस होता है ना, उसके पास 3 कायरल कार्बन्स होते हैं, ठीक, उसके पास 3 कायरल कार्बन होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग क्या देखते हैं, कायरल कार्बन्स। कायरल कार्बन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो N = 3,
n इक्वल्स टू 3 मतलब 2 की पावर n लेते हैं हम लोग, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो आंसर आ गया 8। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के जितनी वीडियोस कराई हैं उतना भी करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए सब चीज़ों की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द कंपाउंड विल नॉट रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, मैनोज। सो इट्स आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज क्यों? सुक्रोज एक इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए इट इज़ नॉट गोइंग टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, सो आई होप आप क्लास समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और जो सर की ई एंट्रेंस बुक है प्लीज़ उसको जाके परचेज़ करिए, उसमें काफ़ी कुछ आपको फ्री मिलेगा, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको ई बुक लेनी है और बहुत ही चीप रेट में है, बहुत अफोर्डेबल रेट में है, 60 रुपीज़, तो आप आराम से ले सकते हैं। ऑफ़र ये वैलिड टाइम के लिए, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू।